हाँ, क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बी, कौन सा पॉइंट नहीं सही है। देखिए, हमको लग रहा है सब चले गए हैं। नेटवर्क इशू है क्या यहाँ पे। दिख रहा है सबको, आवाज जा रहा है। अच्छा, आवाज जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, तो ये बात तो सही है। उद्देशिका क्या है, अभी आपको बताया ना, केशवानंद भारती केस में क्या है, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, यानी कि ये पॉइंट तो सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का वर्णन है, सही बात है। उद्देशिका में क्या है, संविधान के उद्देश्य का वर्णन है, ये पॉइंट भी सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। यानी कि कह रहा है कौन सा सही नहीं है, पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। नहीं भाई साहब, पंथ निरपेक्ष को हमने क्या किया, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने इसको क्या किया, इसको जोड़ा था। यानी कि ये जो है, ये हमेशा संविधान का पार्ट नहीं था। यानी कहने का सेंस क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। अभी जस्ट आपको बताया गया ना, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, पंडित नेहरू द्वारा, यानी कि पॉइंट तो सही है। और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ये पॉइंट भी सही है। जो तथा उद्देशिका बना, यानी कि ये पॉइंट आपका एकदम करेक्ट है। कह रहा है कौन सा सही है, ये तो सही है एकदम। दूसरा क्या है, उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ये पॉइंट भी आपका एकदम सही है। तीसरा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 22वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाया गया था, ये भी एकदम करेक्ट है। चौथा, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, सही बात है ये भी। नहीं नहीं, मूल अधिकारों को समाहित करती, समाहित नहीं करती होना चाहिए, समाहित नहीं करती, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किसमें है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। सही बात है भाई, उद्देशिका जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना पे जो है कोर्ट का कोई भी अधिकार नहीं, मैंने आपको जस्ट बताया है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। सही बात है, यानी कि इस उद्देशिका उन बातों को बताती है जिन्हें संविधान जो है स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। यह भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु शामिल है? उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु शामिल हैं? कह रहा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन से बिंदु शामिल है, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, यानी क्या ये पॉइंट एकदम सही है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संघ की इकाइयां स्वतंत्र होंगी और उन सभी शक्तियों का यूज और कार्यों का संपादन करेंगे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। सही बात है, यानी कि जो प्रांत वगैरह है वो क्या होंगी, संघ की इकाइयां कौन है, प्रांत है, वो क्या होंगी, वो स्वायत्त होंगी, यानी कि वो स्वतंत्र होंगी और कार्यों का संपादन करेंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दिया गया। यानी सिंपल सी बात है, जो मैटर सिर्फ जिस मैटर पे सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, सिर्फ उन्हीं को कानून बनाएंगी। तो सही बात है, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। ये भी करेक्ट है। कौन से बिंदु शामिल है? अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ये भी करेक्ट है, यानी कि क्या किसमें है, 1 2 3 4। ठीक है, वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है? कितने प्रकार की स्वतंत्र समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचार की स्वतंत्रता समानता। स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा है कि कितने प्रकार की जो समानता है हमारे यहाँ, कितने प्रकार की समानता का चर्चा किया गया है, बताइए। हमारे यहाँ कितने प्रकार की समानता, 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि ये भी सही, ये भी सही है। 1 और 2 कहाँ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम करेक्ट है। करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से कौन सा क्रम सही है? Which one is the perfect sequence of our constitution, sorry of our preamble? जल्दी से बताइए कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अभी आपने जस्ट पढ़ा है, आरिका यादव डी। और कोई है जो बताएगा? आरिका यादव एक बार और सोच लीजिए, एक बार और से सोचिए, देख लीजिए। बी, सादिका बानो बी। एक बार फिर से आप लोग जो है सोच के बताइए, कोई बहुत जल्दी नहीं है, मुझे बताएंगे। ठीक है, आरका यादव आपका करेक्ट है, जयश्री भक्ति क्रिएशन आपका भी सही है। तो क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, यानी कि क्या, ये वाला आपका सही हो जाएगा।
यानी कि यहाँ सही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ये आपका सही है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है बताइए। मूल दर्शन की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की साम्यवादी स्वरूप या नास्तिक राज्य, बताइए जल्दी से। व्हाट इज द करेक्ट, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन। बी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी आपने क्या पढ़ा, प्रस्तावना में संविधान का क्या शामिल है, सार है, सार सार शामिल है। सार को क्या कहते हैं, हाँ? बी बी बी, जयश्री भक्ति क्रिएशन, फिर से एक बार देख लीजिए। सार का सिनोनिम क्या होता है, दर्शन होता है, समरी को दर्शन भी कहते हैं। क्या आपका प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, मूल दर्शन निहित है, या मूल सार, सार भी हो सकता है, मूल दर्शन नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है बताइए। अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुता शब्द का सही अर्थ क्या है। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी, बताइए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का व्हाट इज द मीनिंग, करेक्ट मीनिंग ऑफ सॉवरेंटी, बताइए। संप्रभुता शब्द का करेक्ट मीनिंग क्या है, जल्दी से बताइए। ये जो है बैकग्राउंड में नीचे कुछ आ रहा है, इंग्लिश स्पोकन वाला आ रहा है। सी, अभी वही पढ़ाया था ना, इसी वजह से ऐसा आ गया। हाँ ठीक है, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र डिसीजन करने की पावर। ठीक है, ओके आरिका यादव, साधिका बानो, जयश्री भक्ति क्रिएशन, एवरीवन इज करेक्ट। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है बताइए, थोड़ा इसके बारे में जो है आपको बता दो सीधा सीधा। जानते हैं भारत में जो लोकतंत्र है ना वो कैसा है, तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या, जब जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से क्या करे, वोट दे किसी कानून के बनाने पर, तो क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में है। यानी कोई कानून वगैरह पारित होगा, उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा, जनता लेगी डायरेक्ट। बट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसको प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जनता डायरेक्ट कानून पे डिसीजन नहीं लेगी, जनता क्या करेगी, अपना कोई व्यक्ति चुनेगी, वो व्यक्ति क्या करेगा, उस कानून को बनाएगा, उसे क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश। सी, दोनों नहीं नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी क्या होता है, जनता क्या करती है, जनता विधायक या सांसद को चुनती है, और वो सांसद या विधायक क्या करते हैं, वो जाकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जहां जनता डायरेक्टली क्या करती है, कानून बनाने में डिसीजन लेती है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में। बट अपने यहाँ पूछ रहा है, अपने यहाँ कैसा है, अपने यहाँ अप्रत्यक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जनता डायरेक्ट कानून नहीं बनाती, जनता क्या करती है, कोई व्यक्ति एक तरीके से मीडिएटर के रूप में किसी को चुनती है, जिसको सांसद या विधायक कहा जाता है। ठीक, वो विधायक क्या करता है, हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हारिका यादव फिर से ध्यान दीजिए, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का वर्णन निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है बताइए। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा कहाँ किया गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा कहाँ किया गया, जल्दी से बताइए। उद्देशिका, अच्छा और कोई बताएगा, साक्षी, गुंजन, ये सब कहाँ गए। इसी वजह से कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब आपको डीपीएसपी बताएंगे, डीपीएसपी में अनुच्छेद 38 तब आपको पता होगा। हाँ, राज्य क्या करेगा, राज्य लोगों के कल्याण की चर्चा करेगा। इसी कल्याण में क्या, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय की भी बात करेगा। ठीक है ना, मतलब उनको क्या होगा, लोगों को क्या मिलना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है न्याय भी मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे तरफ बी। हाँ, यानी कि उद्देशिका में, और कहा डीपीएसपी में, मतलब प्रस्तावना भी कह सकते हैं इसको, या ऑब्जेक्टिव रिजर्वेशन का, या कुछ भी कहिए, और आपका डीपीएसपी में। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग भाई, बहुत देर में आए आप। यानी क्या, कहां पर है, डीपीएसपी में, अनुच्छेद 38 में। यानी कहने का सेंस 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी।
प्रियम्बल। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? जल्दी से बताइए, अभी जस्ट मैं आपको बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। जस्ट अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया हूं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी से बताइए। इंडियन प्रियम्बल। आर का यादव डी। और कोई है जो बताएगा? ये तो डी बता रही है, सादिका बानो भी डी बता रही है। डी ही सही है क्या भाई? हाँ ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया ना 4 तत्व हैं। पहला क्या? संविधान के अधिकार का स्रोत, जिसके अंतर्गत क्या होता है, संविधान भारत के लोगों से क्या करती है, शक्ति ग्रहण करती है, अधिग्रहित करती है। दूसरा हमने क्या बताया, भारत की प्रकृति। कैसा प्रकृति है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वाला देश है, इसके बारे में आपको बताया हूं। फिर तीसरा क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? समानता प्राप्त कराना, न्याय, ठीक है, बंधुत्व, इन सबको बनाए रखना, ठीक है, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें क्या है, ये इसका उद्देश्य है। चौथा क्या? संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि जो है, अब वो क्या, सी सी कैसे, डी है भाई। ओके, चारों, वेरी गुड, चारों, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का वर्णन है? बताइए। जो भारतीय संविधान की जो वो है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें उसमें से ऐसे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है जो यहाँ पर दिया गया है? बताइए, कौन कौन सी स्वतंत्रता है जो यहाँ पर दिया गया है, जो मैच करता है इससे? खाना खा रहे थे आज? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाइए, एंजॉय कीजिए आलू का पराठा। मैं तो 7 बजे से पढ़ाई करता हूँ। डी। अरे भाई, जय श्री भक्ति क्रिएशन, सादिका बानो, थोड़ा सा सही से बोलिए। आप लोग डी बोल रहे हैं, ऐसे कैसे भाई साहब? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है? हाँ, अब मिटाइएगा मत। 5 प्रकार के तो हैं, ये पांचों दे दिए, तो क्या ये पांचों सही है क्या? आर क्या यादव, कहाँ गई आप? बताइए आपका आंसर क्या है? ए, कुछ भी बक के जा रहे हैं आप लोग। हमने क्या बताया, टोटल 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात हमने किया था, कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। यानी कि इसमें से देखिए कौन कौन सा मिल रहा है आपका। विचार मिल रहा है, तो हाँ, यानी कि ये वाला करेक्ट है। धर्म मिल रहा है, हाँ, यानी कि ये भी करेक्ट है। आर्थिक क्या है? आर्थिक न्याय है। मैंने बताया था न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अवसर की क्या होता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। मैंने भी जस्ट आपको इसी वजह से करा था, ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से कर पाए। एकदम कंफर्म सही होगा। फिर हमने क्या बताया, राजनीतिक क्या है? न्याय है। आर्य का यादव क्यों मिटा दिया आप? मिटाने की आवश्यकता नहीं, मैं सारी चीजों को देख लेता हूं। 1 और 5, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। फिर मिटा दी। गलती टाइप हो गया था क्या इसमें भी? निम्नलिखित में से कौन से शब्द 22वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? कह रहा है इसमें से कौन से शब्द हैं जो 22वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? बताइए। जल्दी से बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस। कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? जल्दी से बताइए। ए, ओ, हो, तारिका यादव से 3 और 4। अच्छा, ये जो है 4 है, 5 आ गए इसमें।
जय श्री भक्ति क्रिएशन इसी वजह से कहते हैं अच्छे से पढ़िए, और अब कहते हैं सर पढ़ते हैं। HM शॉर्ट्स, हाँ लोकतंत्र तो पहले से था, हाँ भाई 4 यानी क्या, 4 यानी कि डी। HM शॉर्ट्स एक बार फिर से चेक कर लीजिए बाबू, बी। देखिए हमने आपको क्या बताया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि में संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो है छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा था। पहली बार प्रस्तावना में हमने क्या किया, संशोधन किया था, ठीक है, और आज तक संशोधन नहीं हुआ। उसके बाद कौन कौन से शब्द है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन सा है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि ये दोनों तो पहले से थे, ये दोनों पहले से थे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये दोनों जो है जोड़ा गया 1976 में। ये कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। बट इसके पहले शब्द कौन थे, ये थे, यानी कि 3 और 4। यानी कहने का सेंस क्या, 3 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता है। साधिका बानो एक बार चेक कर लीजिए फिर से, HM शॉर्ट्स एक बार चेक कर लीजिए अपना आंसर बाबू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा इसको जो है संविधान की प्रस्तावना में जैसे दिया गया है, हाँ हाँ भाई, संविधान की प्रस्तावना में जैसे दिया गया है वैसे आप इसको जो है एक क्रम से लगाइए। पहले क्या दिया गया है, पहले ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, यानी कि क्रम दर्शाइए, क्रम से इसको लगाइए कि पहले किसका क्रम है, दूसरे नंबर पे किसका क्रम है, तीसरे नंबर पे किसका क्रम है, चौथे नंबर पे किसका क्रम है, बताइए। बी बी बी, और कोई, और क्या है, तो बी 4 2 1 3, अरे साहब बी, बी ठीक है, यानी कि सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है एकदम, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि पहले न्याय आएगा तो क्या होगा, न्याय हम पहले नंबर पे करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा आपका न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, सॉरी विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता, यानी कि क्या आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, यानी कहने का सेंस है 4 2। फिर उसके बाद क्या आएगा, सही है बी, हाँ ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आएगा समता, आएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर आपका क्या आएगा, बंधुत्व, यानी कहने का सेंस है पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा चौथा, फिर आपका आएगा दूसरा, 4 2 1 3, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए पहले से आपका जो है, पहले से ये जो है शामिल था भाई, ठीक है, ये जो आपका एकता शब्द है नहीं पहले से आपका शामिल है। अखंडता शब्द को क्या किया गया, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इसके बारे में कल जो है, जैसे आज हमने संप्रभुता के बारे में पढ़ा, तो कल आपको जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता सब चीज के बारे में बता देंगे, टॉपिक कल आएगा, कल जो है देख लीजिएगा। बाकी आज का टाइम हो गया 10:11। ओके HM शॉर्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।